प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तैयारी नाम के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जल्दी से बात करने वाले हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है प्रियम्बल, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कन्वे करूँगा ताकि हिंदी मीडियम वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा, जिनको अभी सपोर्ट नहीं मिलता, उनको भी सपोर्ट रहे। प्रियम्बल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे डाउट और जितने यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रियम्बल से इतने क्वेश्चन आते हैं, लगभग करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हम जल्दी से सबसे पहले यूपीएससी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हिंदी में पहले पढ़ दूंगा, हिंदी इंग्लिश में भी आपको पढ़ दूँ। 2017 का ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको अपने मन से, आप ये क्वेश्चन जो है वो 2017 क्वेश्चन पेपर ए सेट में 38 क्वेश्चन है और बाकी आप ही चेक कर लेंगे। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? कौन सा भारत की संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन थे। पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चौथा विश्वास की स्वतंत्रता। ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में सुन लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, पहला ऑप्शन लिबर्टी ऑफ थॉट, दूसरा इकोनॉमिक लिबर्टी, तीसरा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और चौथा लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब इसके हम आंसर मैं आपको दूंगा बाद में, आंसर की हम बात बाद में करेंगे। ठीक है, और अगर जिन दोस्तों को आता हो बहुत अच्छी बात है। ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं विद क्वेश्चन और जो हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले अब हम हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के साथ बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि हिंदी मीडियम में कंटेंट कम है। इंग्लिश मीडियम में भी बताऊँगा, दोनों चीज़ों में, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए और प्रियम्बल से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, जितने क्वेश्चन यूपीएससी में हो सकते हैं। जल्दी से हम पढ़ देते हैं। ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक ये समाजवादी आपको दिख रहा होगा और एक पंथ निरपेक्ष, ये 2 वर्ड याद रखेंगे आप। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस वर्ड को याद रखेंगे। 3 वर्ड आपको मैंने बताए, एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। इन 3 को याद रखना आप थोड़ा। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की उद्देशिका। इसको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए। मेंस में भी आपके काम आएगी, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे और आप इंटरव्यू में भी काम आएगी और प्रीलिम्स में भी अभी काम आएगी। अब जल्दी से हम इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों की बात करते हैं। ये इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ, ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले बता दिए, उसका आंसर मैं आपको अभी बताऊँगा, आप खुद दे देंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट, इस शब्द को आप याद रखिए। सेकुलर, इसको याद रखिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, फर्स्ट जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सेकंड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस and of opportunity to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। इसमें unity वर्ड को भी आप याद रखेंगे दोस्तों, राइट। इसके बाद हम बात करें इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सा साउंड आ रहा होगा आपको, उससे आप प्रॉब्लम ना लें, हम सीधे सीधे आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारे प्रियम्बल की। आपने इंग्लिश में भी हिंदी में भी जान लिया। अब हम जल्दी से, हमने क्वेश्चन भी बता दिए, अब मैं आपको पूरा प्रियम्बल का कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने प्रियम्बल और हमारी ये प्रस्तावना उद्देशिका में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको
पहले भी, इससे पहले आपको अभी बता दिया ये क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन आते कैसे हैं, सबसे पहले आपको 3 वर्ड बताए थे मैंने, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी उसको देख लेंगे। वो तीनों वर्ड मैंने आपको बताए थे। एक तो आपको बताया था समाजवादी, एक बताया था पंथ निरपेक्ष, उसको धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, और तीसरा वर्ड बताया था अखंडता। ठीक है, यूनिटी, सोशलिस्ट, एंड जो आप बहुत ज़्यादा चलता है सेकुलर। ये 3 जो वर्ड हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि 42 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 42 अमेंडमेंट 1976 का जो हमारा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसमें ये क्वेश्चन, ये संविधान की उद्देशिका को, संविधान की प्रस्तावना को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, उसमें संविधान में संशोधन किया गया था, और 3 ये वर्ड जोड़े गए थे। तो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, सीधा सीधा याद रखिए 3 वर्ड। ठीक है, जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हिंदी मीडियम वाले देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में ऐड किया गया था। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे, उसी में हमारे प्रियम्बल में ये अमेंडमेंट किया गया था। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है वो ये है कि दोस्तों, अब हमारा जो प्रियम्बल से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण 2-3 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, आप बताइए। हमारे दोस्त बताएंगे, आप लोग बताएंगे। ये थोड़ा सा सोचिए, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का हिस्सा है? प्रस्तावना जो है हमारी प्रियम्बल है, ये संविधान का भाग है या नहीं? सबसे पहले तो ये बताएं। ठीक है, ये है या नहीं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 1973 का संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जब केशवानंद भारती केस था, आपको पता होगा। संविधान संशोधन नहीं, धोखे से बोल दिया मैं, 1973 का केशवानंद भारती मामला था। उसमें संविधान ने ये स्पष्ट कर दिया था, हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि ये संविधान का हमारा हिस्सा है, संविधान का भाग है। तो ये सब आपका तो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये संविधान का हिस्सा है या नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो प्रियम्बल है संविधान का भाग है, उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, ये याद रखना। अब दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि प्रस्तावना, ये जो प्रियम्बल है, ये ना तो जो हमारी संसद है उसको पावर देता है कोई, ठीक है, कि संसद उसकी बेस पे कोई नियम बनाए। ठीक है, और ना तो उसकी जो हमारे मतलब जो संसद की जो शक्तियाँ हैं, संसद की जो पावर है, उस पर कोई रोक लगाता, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो नहीं लगाती है प्रस्तावना। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखना, एक तरफ तो आपको ये याद रखना है कि ये संविधान का हिस्सा है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल। दूसरा, ये संविधान, ये जो हमारी प्रियम्बल है, ये ना तो जब हमारी पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी तो उस पर ना तो ये जो प्रस्तावना उससे कोई लेना देना नहीं, ये समझ लीजिए आप। उसकी ना तो शक्ति का वो स्रोत है, ना तो उसका पावर देता है, और ना ही उसके पावर पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाता है पार्लियामेंट की। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नॉन जुडिशियल, राइट। नॉन जुडिशियल का मतलब ये गैर न्यायिक है, हिंदी में ये गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का मतलब, या नॉन जुडिशियल का मतलब कि इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप इसके लिए मान लो ये कोई ये कहते हैं कि भैया प्रियम्बल में ये लिखा है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, आपको विचार की स्वतंत्रता है, अपनी थॉट की मतलब आपको फ्रीडम दी गई है, तो हम कुछ भी थॉट बोले। अब ये मान लो किसी थॉट पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो आप इसके लिए ये नहीं जा सकते आप न्यायालय में जाके ये बोलें आप कि भैया, जज के पास जाके बोलें कि भैया ये तो हमारी प्रस्तावना का उल्लंघन है और ऐसा है। नहीं भैया, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये नॉन जुडिशियल है, याद रखना, गैर न्यायिक है, यानी इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, प्रस्तावना पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा, प्रस्तावना हमारी पार्लियामेंट को ना तो पावर देती है, ना ही उसके पावर पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा, ना तो शक्तियाँ देती है,
न उनकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती। और तीसरा, प्रस्तावना ये क्या है, गैर न्यायिक है, नॉन जुडिशियल है। आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि भैया ये प्रस्तावना का इस पॉइंट का तो पालन ही नहीं हुआ, ठीक है, या इस पॉइंट को अप्लाई नहीं किया गया। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें हैं, और ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा है। एक तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा ये क्या हो गया, 42 अमेंडमेंट 1976 का आप जानते हैं, उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट 3 वर्ड बताए जो ऐड किए गए थे। अच्छा, एक चीज़ और है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो आपके प्रीएम्बल है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, सिंपल क्वेश्चन। तो भैया हाँ, किया तो गया 42 अमेंडमेंट 1976। इस टाइप से आप देखिए, जब आप ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे ना, तो आप जो पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ आपको अलग से नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल का। अब हम लास्ट में बात करेंगे जो हमने यूपीएससी का क्वेश्चन लिया था कि ये जो हमारे मतलब हमारा जो उद्देश्य हमारे दिए गए हैं, जो गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं जो, ठीक है, उसमें संविधान की उद्देशिका में कौन शामिल नहीं है। संविधान की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें प्रीएम्बल में क्या शामिल है और क्या नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन थे। एक था विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो देखिए भैया, आर्थिक स्वतंत्रता आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हम जल्दी से हिंदी में बात कर लेते हैं, इंग्लिश में किसी में भी आप देख लेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता कहीं नहीं दिया। ये दिया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता आ गई, ठीक है, आपको विचार की स्वतंत्रता देखने को मिल जाएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी, ठीक है, और विश्वास की स्वतंत्रता मिल जाएगी। ये तीनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। और एक पॉइंट जो आर्थिक स्वतंत्रता, ये आर्थिक स्वतंत्रता है कि कुछ भी, ये नहीं, ये इसमें नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता इंग्लिश में कहें तो इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। बस ये इसका आंसर हो जाता है 2017 का क्वेश्चन। इस टाइप की यूपीएससी ने कई क्वेश्चन, मेंस में भी आपके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वर्ड टू वर्ड इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इसको तो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए। प्रीएम्बल से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे लगभग मैंने कोशिश की कि आपको बता दिया। एक तो अमेंडमेंट से संबंधित क्वेश्चन हो गए और ये कंप्लीट लगभग कंप्लीट करने की कोशिश की। अब उसके एक एक वर्ड के भी मीनिंग होते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जब आप चाहेंगे तो फिर वैसा भी अपन क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।